मार्वल स्टूडियोज ने 2022 के कॉमिक कॉन में MCU फेज 5 और फेज 6 के अनाउंसमेंट से धूम मचा दी। लेकिन यहाँ पर अब भी बहुत सारे फैंस हैं जो अनसेटिस्फाइड हैं। लेकिन यहाँ पर ये बात भी सच है कि मार्वल अपने फैंस को अनसेटिस्फाइड छोड़ता नहीं है और अब भी सितंबर में होने वाले डिज्नी के D23 एक्सपो के दौरान मार्वल अब भी बहुत सारे सरप्राइज अनाउंसमेंट्स कर सकता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि फेज 6 का ऑलमोस्ट सारा का सारा स्लॉट अब भी खाली है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स के बारे में जो इन स्लॉट्स को भर सकते हैं और उम्मीद करते हैं कि उन्हें D23 में अनाउंस किया जाए। तो फिर देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। भले ही मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर आयरन मैन की कहानी अब खत्म हो गई हो, लेकिन उसकी लेगेसी की लड़ाई अब भी बाकी है, जहां पर एक्चुअली रोडी के कैरेक्टर को सेंटर स्टेज में रख के उसके कैरेक्टर को डेवलप और शाइन किया जाना था। एंड ऑफ कोर्स के नाम से ही क्लियर है, ये टोनी के बनाए हुए हथियार और आर्मर्स की गवर्नमेंट और अलग अलग मर्सनरी और प्राइवेट सेक्टर्स की एक्वायर करने के इर्द गिर्द घूमती, जिसका लिंक एक्चुअली यहाँ पर कर्नल जेम्स रोड यानी रोडी बनता। यहाँ पर रूमर्स तो इस बात के भी थे कि यहाँ पर रिरी विलियम की आयरन हार्ट भी हमें देखने को मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पर फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के अंत में हमने शैरन कार्टर को किसी से बात और डील करते हुए सुना था। वहीं पर दूसरी ओर मैंडरिन के जाने के बावजूद भी 10 रिंग्स अब भी एक्टिव है और ये पूरा इंडिकेशन दे रहे हैं कि टोनी की लेगेसी यहाँ पर खतरे में है। लेकिन मार्वल स्टूडियोज ने तो इस प्रोजेक्ट के बारे में अपनी कॉमिक कॉन के पैनल के दौरान इसका जिक्र भी नहीं किया। लेकिन यहाँ पर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्चुअली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फेज 6 के कई सारे स्लॉट्स अब भी खाली हैं। तो पॉसिबली 2024 के अंदर यहाँ पर आर्मर वॉर भी हमें कहीं न कहीं देखने को मिल ही जाए। लो टियर मार्वल कैरेक्टर होने के बावजूद भी सिमो लियो के शैंग-ची ने हमें बहुत ज्यादा इम्प्रेस किया और शैंग-ची एक्चुअली फेज 4 की वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकली एंड फाइनेंशियल सक्सेसफुल मूवी साबित हुई है। ऐसे में मार्वल स्टूडियोज इसका सीक्वल आखिर कैसे नहीं लाएगा। वैसे भी शैंग-ची के पास जो पावर्स और एबिलिटीज अभी मौजूद हैं, वो एवेंजर्स के काम बहुत अच्छे से आ सकती हैं और पॉसिबली आने वाले मल्टीवर्सल कोलिजन में उसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल भी हो सकता है। मेरे हिसाब से यहाँ पर फेज 6 के अंदर एक्चुअली शैंग-ची की इंक्लूजन को दिखाया जा सकता है, जिसे फिलहाल मार्वल स्टूडियोज आगे के लिए अनाउंस भी कर दे। ब्लैक पैंथर की मूवी आने के बाद से ही डोरा मिलाजे का भी अपना एक सेपरेट फैन बेस बन चुका है और इसी कैरेक्टर के इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करते हुए मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर एक लंबे समय से ओकोए के अपने स्पिन ऑफ पर भी काम चल रहा है, जिसमें एक्चुअली उसकी ओरिजिन को एक्सप्लेन किया जाएगा। और जैसा कि मेरे हिसाब से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर चैडविक बोसमैन के ब्लैक पैंथर के जाने के बाद वकांडा को अच्छे से एक्सप्लोर किया जा रहा है, पॉसिबली यहाँ पर ये सीरीज भी वकांडा को और अच्छे सेटअप करने में बहुत हेल्पफुल होगी और वकांडा और उसकी नेबर ट्लैलोकैन आने वाली सीक्रेट वॉर्स के अंदर किस तरह से बिहेव करेंगे, इस चीज को भी अच्छे से इस सीरीज के अंदर सेटअप किया जा सकता है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इसे इस साल D23 के अंदर अनाउंस किया जाएगा। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 रिपोर्ट्स के हिसाब से एक बहुत ही सैड पॉइंट पर खत्म होने वाली है, जहां पर जेम्स गन के हिसाब से ये गार्डियंस की ओरिजिनल टीम की एक आखिरी मूवी होने वाली है। ऐसे में इस मूवी के इवेंट्स को और भी अच्छे से सेटअप करने का तरीका द गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हॉलिडे स्पेशल हो सकता है, जो लंबे समय से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर डेवलपमेंट के अंदर है। लेकिन यहाँ पर मार्वल की कॉमिक कॉन पैनल के दौरान आई एम ग्रूट और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के अलावा इस फ्रेंचाइजी की किसी और चीज के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया गया है। लेकिन यहाँ पर मेरे हिसाब से इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी है कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हॉलिडे स्पेशल हमें फेज 5 के अंदर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 से पहले देखने को मिल सकती है, जिसकी एक्चुअली अनाउंसमेंट इसी साल की D23 में हो जाए। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ने अपने स्पेस रियल्म को सिर्फ और सिर्फ गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवीज से ही एक्सप्लोर किया है और जैसा कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर वो टीम भी अपने अंत तक आ रही है, स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए एक नए कैरेक्टर की जरूरत पड़ सकती है और इसके लिए यहाँ पर नोवा से अच्छा और कोई नहीं हो सकता, जिसकी चर्चा और रूमर्स मार्वल फैंस के बीच में बहुत लंबे समय से चल रही है। और ये पॉसिबली एक ऐसा सुपर हीरो है जिसे एक्सप्लोर करते हुए ही यहाँ पर सिल्वर सर्फर और गैलेक्टस जैसे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के ऑसम कैरेक्टर्स को भी इंक्लूड किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर नोवा की कहानी मोस्टली स्पेस में ही रिवॉल्व करेगी। और मेरे हिसाब से अगर सब कुछ सही रहा तो इसे बहुत आराम से फेज 6 के अंदर सेट किया जा सकता है। एक बहुत ही लंबा अरसा बीत चुका है, लेकिन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का एक बहुत ही ऑसम एंटी हीरो घोस्ट राइडर अब तक मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की मेन रियलिटी के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है।
जहां पर निकोलस केज के घोस्ट राइडर के बाद मार्वल स्टूडियोज ने अपने घोस्ट राइडर को एजेंट्स ऑफ शील्ड के अंदर इंट्रोड्यूस किया। और रिसेंटली आई कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर घोस्ट राइडर के कैमियो को एक्चुअली कट किया गया था। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर घोस्ट राइडर को एज अ डिज्नी प्लस सीरीज के रूप में इंट्रोड्यूस किया जाए, जो ब्लेड जैसे फ्रेंचाइजी के साथ आगे जाकर जुड़े। और यहाँ पर एक्चुअली फेज 6 के अंदर उसे आराम से इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। मार्वल फेज 4 के अंदर किसी प्रोजेक्ट ने सचमुच मार्वल फैंस के बीच में एक्साइटमेंट क्रिएट किया है तो वो था स्पाइडरमैन नो वे होम। और जैसा कि अब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर स्पाइडरमैन अपने दम पर अकेला बन चुका है, उसके बारे में एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स तक ना कुछ मिलना एक बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक्चुअली यहाँ पर मार्वल स्टूडियोज फैंस की इस नाराजगी को झेलने के लिए तैयार है। और भले ही मार्वल स्टूडियोज स्पाइडरमैन फ्रेशमैन ईयर के एनिमेटेड सीरीज को प्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये फैंस के लिए काफी नहीं होगा। ऐसे में कई बार यहाँ पर प्रीवियसली इस बात को भी रिपोर्ट किया गया था कि मार्वल स्टूडियोज और सोनी मिलकर स्पाइडरमैन 4 को डेवलप कर रहे हैं, लेकिन उसकी अनाउंसमेंट सुनने को नहीं मिली। मेरे हिसाब से उसकी अनाउंसमेंट हमें जल्दी ही सुनने को मिल सकती है और पॉसिबली वो और उसका स्पाइडरवर्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। जहां पर कुछ रूमर्स के हिसाब से यहाँ पर एंड्रू, टोबी और टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन एक्चुअली सोनी के अपने स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स के दोनों पार्ट्स में से किसी एक में अपना कैमियो दे सकते हैं। तो यहाँ पर हो सकता है कि ये चीज पॉसिबली आगे जाकर कनेक्ट करे आने वाली सीक्रेट वॉर्स से। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर नो वे होम से भी बड़ा कुछ मार्वल स्टूडियोज प्लान कर रहा है, जिसके कारण वो उसके अनाउंसमेंट में जल्दबाजी नहीं करना चाहते। 2019 के बाद से एक बहुत लंबा अरसा बीत चुका है डेडपूल के बड़बोलेपन को एक्सपीरियंस किए हुए, जिसका यहाँ पर सबसे बड़ा रीजन बना था डिज्नी और फॉक्स का मर्जर। लेकिन रिसेंटली बहुत सारी बिहाइंड द सीन रूमर्स और रिपोर्ट्स के हिसाब से डेडपूल 3 पर काम बहुत ही जोरों शोरों से चल रहा है। और ऐसे में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स उसे कभी भी अनाउंस कर सकता है, क्योंकि डेडपूल अपने आप में एक बहुत ही प्रॉफिटेबल फ्रेंचाइजी है। ऊपर से ही वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है एक्समैन की यूनिवर्स को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से इंट्रोड्यूस करने में, जहां पर हम सब जानते हैं कि सीक्रेट वॉर्स के अंदर सारी की सारी रियलिटीज एक साथ आएंगी और एक दूसरे से लड़ेंगी। ऐसे में यहाँ पर डेडपूल किल्स द मार्वल यूनिवर्स एक बहुत अच्छा प्लॉट पॉइंट बन सकता है, जहाँ पर डेडपूल अपने यूनिवर्स के सारे सुपर हीरोज को मारकर सीक्रेट वॉर्स का हिस्सा बने, जो बेसिकली उसके इंक्लूजन को एक्सप्लेन करने में बहुत ज्यादा काम आ सकता है। सो गाइस, ये थे मार्वल के कुछ अनअनाउंस्ड प्रोजेक्ट्स जो मुझे लगता है कि आने वाले फ्यूचर या D23 में जल्द ही अनाउंस किए जाएंगे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो अनाउंस हो सकते हैं। हमारी आने वाली ऐसे ही ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।